हेलो एवरीवन, आई एम योर न्यू ईवीएस टीचर एंड माय नेम इज सुनीता हुन। आज से मैं आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ईवीएस सब्जेक्ट इज अबाउट द इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन दिस सब्जेक्ट वी लर्न अबाउट द इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स, देयर रिलेशंस, how they affect each other, how they are related to each other. In all this topic we discuss, all these topics were discussed in this subject. So now we are going to start the first lesson of EVS, that is the living and non-living things. अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं वो हमें समझना है सबसे पहले. सो इन अवर डेली लाइफ वी सी वेराइटीज ऑफ थिंग्स. बहुत सारी थिंग्स को हम लोग देखते हैं. अब उन्हीं थिंग्स का हमें क्लासिफिकेशन करना है. अब देखते तो है लेकिन हम लोग उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते, उसे क्लासिफाइड ही नहीं करते. अब उन्हीं थिंग का हमें क्लासिफिकेशन करना है और ऑब्जर्व भी करना है और उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे भी. सो लेट्स स्टार्ट. अब है उन्हीं थिंग में से कुछ होती है नेचुरल थिंग्स. ये है नेचुरल थिंग्स. फिर है ह्यूमन मेड थिंग्स. ये दो थिंग्स होती हैं. अब नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? जिनको वो ह्यूमंस नहीं बनाते, जिनको नेचर बनाता है, ह्यूमंस नहीं बनाते. ठीक है, जिनको इंसान, मानव, व्यक्ति ये सब नहीं बनाते, उसे हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलते हैं. अब नेचुरल थिंग्स लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है. अब ह्यूमन मेड थिंग्स क्या होती हैं? जिसे ह्यूमंस बनाते. ऑब्वियसली इस नाम से पता ही चल रहा है कि ह्यूमन मेड थिंग्स आर थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस. जो ह्यूमंस बनाते हैं, लोग, इंसान, व्यक्ति, ये सब बनाते हैं. और वो कौन सी होती हैं? वो ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स ही होती हैं. तो आपको यहाँ से ये क्लासिफिकेशन पता चलता है कि नेचुरल थिंग्स के अंदर लिविंग भी आ सकती है और नॉन लिविंग भी आ सकते हैं. ठीक है, और ह्यूमन मेड थिंग्स के अंदर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही आते हैं. अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, अगर मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि सन, वाटर, रॉक, माउंटेन्स, ये सब नेचुरल थिंग्स होगी. अब ह्यूमन मेड थिंग्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि टेबल, चेयर और बिल्डिंग्स, ये सब ह्यूमन मेड, क्योंकि इन सबको इंसान ने बनाया, तो वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही होंगी. और ये लिविंग और ये नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी हो सकती है नेचुरल थिंग्स में. अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? अगर लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, पहले तो हम लोग ये जानते हैं. अब लिविंग थिंग्स क्या चीज है? लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनके पास क्या है? लाइफ है. जिनके पास लाइफ है उन्हें हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं. और जिनके पास लाइफ नहीं है उनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. अब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन डीप में भी आगे करेंगे, लेकिन पहले तो ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. तो ये बेसिक थिंग्स हो गई कि नेचुरल थिंग्स क्या हुई, ह्यूमन मेड थिंग्स क्या हुई. नेचुरल थिंग्स में सन, वाटर, माउंटेन, रॉक्स, ये सब आएंगे. ह्यूमन मेड थिंग्स में जैसे कि चेयर, टेबल, बिल्डिंग्स, ये सब आएंगे जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, वो सारी आएंगी. और वो सिर्फ नॉन लिविंग ही होंगी. तो लिविंग थिंग्स वो होती है जिनके अंदर लाइफ्स होती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है. अब इसका डीप क्लासिफिकेशन हम आगे करेंगे. तो आपको इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये सब नेचुरल थिंग्स किसे बोलते हैं, ह्यूमन मेड थिंग्स किसे बोलते हैं, लिविंग थिंग्स किसे बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स किसे बोलते हैं. फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको इसके डेफिनेशन याद होनी चाहिए और इसके एग्जाम्पल आपको खुद से लिखने हैं. मैंने ओरली आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको खुद से इसके एग्जाम्पल लिखने. लिविंग थिंग्स का भी डेफिनेशन आपको लिखना है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी डेफिनेशन लिखना है. अब लिविंग थिंग्स के पास लाइफ होती है, तो लाइफ किसके पास होती है? प्लांट्स के पास होता है, एनिमल्स के पास, ह्यूमन बींग्स के पास. तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए. नॉन लिविंग थिंग्स के पास लाइफ नहीं होती है, तो उनके एग्जाम्पल्स भी आपको खुद से लिखने. सबके 5 एग्जाम्पल लिखने, अगर हो सके तो 5, अगर उससे कम हुए तो भी चलेंगे, लेकिन 5 तो बन ही जाएंगे. तो आपको ये होमवर्क करना है. ठीक है, आगे हम इसका क्लासिफिकेशन और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे. सो अभी तक के लिए इतना ही. थैंक यू.